त्रिवेणी संकुल में मंत्रिपरिषद की बैठक कितना खास होने वाली है? हमारे साथ बातचीत के लिए दयाशंकर मिश्र दयालु जी मंत्री जी हैं। मंत्री जी, कितना खास होने वाली है आज की बैठक? ऐतिहासिक है और आज इसी बहाने सब लोग आज स्नान भी करेंगे। आज बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कुंभ के उसमें लेने वाले हैं। तो ये सुखद अनुभव है, पहली बार जीवन में इस तरीके से हम लोग तो कुंभ में भी शामिल हो रहे हैं और कुंभ के साथ साथ यहाँ आज मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य एक साथ स्नान करने भी जाएंगे। तो बहुत ऐतिहासिक दिन है। लगातार कुंभ क्षेत्र का भ्रमण भी करते रहे, व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? ऐतिहासिक है। मैंने कहा ना कि देश के इतिहास में यह कुंभ भी जैसे अनोखा है वैसे तैयारियां भी अनूठी हैं, अनोखी हैं, ऐतिहासिक हैं। इतने व्यापक पैमाने पर आज तक इस देश के इतिहास में किसी कुंभ जैसे पवित्र स्नान के लिए ऐसी तैयारियां सपने में किसी ने नहीं सोचा था। लोगों के आने का भी जो संख्या के लिहाज से भी शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है किसी भी धर्म में, किसी भी देश के। तो मुझको लगता है कि ये जो हुआ है न भूतो न भविष्यति, इसकी पुनरावृत्ति शायद संभव हो। 44 करोड़ श्रद्धालुओं को स्नान कराने का प्लान है, लक्ष्य रखा गया है। अब तक जो रफ्तार दिख रही है वो लग रहा है कि इसको पार कर जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव इस रफ्तार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आंकड़ों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव का दुर्भाग्य है कि उनको मौका नहीं मिला होगा। कभी ऐसे कुंभ का आयोजन 19 में भी वो नहीं थे। ये हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का सौभाग्य है कि 19 में भी कुंभ कराया। इस समय भी ये जो 144 वर्षों बाद ऐसा शुभ सुखद समय आया है, तो ये चीजें उनके लिए चूंकि वो दूर है, उनको इन चीजों का अनुभव नहीं है। धर्म के काम में वो लोग सैफई महोत्सव को भव्य बनाना चाहते हैं, लेकिन धर्म के आयोजन को भव्य बनाना शायद उनकी प्राथमिकता न हो। सारी दुनिया सनातन की ही नहीं, मैंने आपसे कहा अभी कि संसार में किसी भी देश के किसी भी धर्म में इस तरह के आयोजन कहीं नहीं हो सकते, इतना बड़ा आयोजन। चंद्रशेखर रावत प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो वहाँ वही लोग स्नान करने जा रहे हैं जो अपना पाप धुलना चाहते हैं, जो पापी हैं। अगर उनके पास भी कुछ हो तो आके धुल लें। अगर सिर्फ पाप धोने के लिए, ये पाप धोना नहीं होता है, ये आस्था का केंद्र है इस देश की। कहते हैं ना कि जो हमारे सनातन का एक्सट्रीम है, उत्कर्ष है, ये उसको स्नान के बहाने लोग यहाँ आकर ये कब से मानव जन्मा होगा, जब से हमारा सनातन है तब से ये परंपराओं का निर्वहन हो रहा है। और ये हिंदुस्तान के 4 पवित्र स्थानों पे कुंभ की परंपरा ये किसी राजनेता ने नहीं शुरू किया है, ये देश की सनातन परंपरा है। और उसका सम्मान करना अगर इस देश के कुछ राजनेता नहीं जानते तो उनको इस देश के सनातन को जानना और पढ़ना पड़ेगा। महाकुंभ में एक राजनेता की प्रतिमा भी लगाई गई है, मुलायम सिंह यादव जी की, उसे किस तरह देखते हैं? ठीक है, इतना बड़ा कुंभ है, प्रतिमाएं तो बहुत लगी हैं, तो उसमें कोई अन्यथा लेने की बात नहीं है। उन लोगों के मन में अगर ऐसा भाव है तो ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि राजनीति के चश्मे से कुंभ जैसे पवित्र आयोजन को न देखना चाहिए, न सुनना चाहिए, न उस पर इस तरह के कमेंट करने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत के लिए मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी थे, जिन्होंने कहा कि राजनीति के चश्मे से महाकुंभ को नहीं देखना चाहिए और ये दिव्य भव्य आयोजन है, सबको आकर इसमें प्रतिभाग करना चाहिए, सबको आकर स्नान ध्यान करना चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज महाकुंभ।